अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। वादी कश्मीर में मौसम में इंतहाई शिद्दत, नदी नाले भी जमने लगे। अक़ल तरीन दर्जा हरारत में मुसलसल गिरावट, आम जिंदगी मुतासिर। मौसम की शिद्दत के पेश नज़र जम्मू की हफ्ता भर सरगर्मियों को वज़ीर आला ने किया मुलतवी। कश्मीर में महकमे जात की कारकर्दगियों की करेंगे रास्त निगरानी। तहफ़्फ़ुज़ात के मामले पर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। 22 दिसंबर डेडलाइन हुई ख़त्म। आगा रूहुल्लाह 23 दिसंबर को वज़ीर आला की क़यामगाह के बाहर देंगे धरना। श्रीनगर में प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर का एहतजाजी मार्च। अम्बेडकर मुखालिफ रिमार्क पर अमित शाह से मुआफ़ी मांगने का किया मुतालबा। माजूरीन के माहाना वज़ाइफ में इजाफे के लिए किया जा रहा है गौर। वजीर समाजी बहबूद सकीना यत्तू का बयान। पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा को इनकम टैक्स ने जारी किया सम्मन। पीर के रोज उनके नुमाइंदे इनकम टैक्स के दफ्तर पर हो सकते हैं पेश। किसी भी बीपीएल राशन कार्ड को मनसूख नहीं किया गया। महकमे सिविल सप्लाईज ने मनसूखी के तबसरों को करार दिया बेबुनियाद। और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मिनीगाम में पेश आया मुबैना हादसाती फायरिंग का वाकया। पुलिस एहलकार की मौत, तहकीकात का कर दिया गया आगाज। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। दीगर खबरों से पहले मौसम की सूरत हाल का जायजा लेते हैं। श्रीनगर के बशमूल वादी के दीगर अजला में मौसम शिद्दत इख्तियार कर गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान अक़ल तरीन दर्ज हरारत में गैर मामूली गिरावट दर्ज की गई। डॉक्टर्स की जानिब से आवाम को मशवरा दिया जा रहा है कि वो सुबह और शाम के औकात बिलखुसूस बच्चों और बुजुर्गों को सर्दी से बचाएं। खुले मुकामात पर ठहरने से बचें। ना सिर्फ गर्म लिबास का इस्तेमाल करें बल्कि गर्म व तवानाई बख्श ग़िज़ा का भी इस्तेमाल करें। वाज़ेह है 21 दिसंबर से कश्मीर के खुसूसी 40 रोज़ा मौसम चलाई कलन का आगाज़ हो चुका है। चला कलन में सर्दी अपनी इंतहा को पहुंचती है। श्रीनगर की झील डल समेत वादी के दीगर नदी नाले और तालाबों का सतह आब मोटी बर्फ़ में तब्दील हो रहा है। नालों में पानी जम जाने के नतीजे में आवाम को मुश्किलात का सामना है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता शब श्रीनगर का अक़ल तरीन दर्जा हरारत -4.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि शुपियाँ का -8.1, सोनमर्ग का -7, लद्दाख के लेह का -7.4 और करगिल में अक़ल तरीन दर्ज हरारत -8.8 डिग्री तक नीचे गिर गया। महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि आइंदा चंद दिनों तक मौसम सर्द व खुश्क बना रहेगा। मौसम में किसी बड़ी तब्दीली के आसार नहीं हैं। अक़ल तरीन दर्ज हरारत में मज़ीद कमी दर्ज की जा सकती है। इस दौरान बाज़ पहाड़ी हिस्सों में हल्की बर्फ़बारी के भी इम्कानात हैं। सयाहों को मशवरा दिया गया है कि हुकाम की जानिब से जारी करदा ट्रैफिक एडवाइज़री के तहत अपने सफ़र का आगाज़ करें। वादी कश्मीर में मौसम की शिद्दत के पेश नज़र वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आइंदा हफ्ते तक जम्मू की अपनी तमाम सरगर्मियों को मुलतवी करते हुए कश्मीर में अवामी मुश्किलात व मसाइल के हल की तरफ तवज्जो देंगे। सोशल मीडिया साइट एक्स पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक नोट जारी करते हुए कहा है कि मौसम में आने वाली शिद्दत के पेश नज़र वो महकमे बिजली के बशमूल दीगर महकमे जात की कारकर्दगियों की निगरानी करेंगे
عمر عبداللہ نے کہا کہ جموں میں طے شدہ پروگرامز کو ملتوی کرنے پر وہ جموں کے منتظمین سے معذرت خواہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر میں سردی اپنے شباب پر ہے اور اس دوران کشمیر میں عوام کو بہتر سہولیات کی فراہمی ناگزیر ہے۔ واضح رہے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ دہلی کا دورہ کیا ہے، جس کے بعد وہ راجستھان کے جیسلمیر میں منعقدہ GST کونسل اجلاس میں شرکت کی اور گزشتہ روز سری نگر واپس ہوئے ہیں۔ ملازمتوں میں تحفظات کے معاملے پر رکن پارلیمان سری نگر آغا روح اللہ نے پیر 23 دسمبر کو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی رہائش گاہ کے باہر پرامن احتجاجی مظاہرے میں شرکت کریں گے۔ آغا سید روح اللہ مہدی جو نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمان ہیں، لیکن وہ غیر معمولی طور پر اپنی ہی پارٹی کے نائب صدر اور وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج میں حصہ لیں گے۔ سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں آغا روح اللہ نے کہا ہے کہ تحفظات سے متعلق معاملے کے حل کے لیے انہوں نے عوام سے 22 دسمبر تک ڈیڈ لائن دی تھی، جو آج ختم ہوئی۔ ایک شہری کے پوسٹ کے جواب میں آغا روح اللہ نے کہا تھا کہ اگر 22 دسمبر تک مسئلے کا حل نہیں کیا جائے گا تو وہ خود وزیر اعلیٰ کی قیامگاہ کے باہر دھرنا دیں گے۔ خیال رہے جموں کشمیر میں عام زمرے سے تعلق رکھنے والوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ملازمتوں کی فراہمی کے بشمول دیگر زمرہ جات میں میرٹ کو بنیاد بنایا جائے۔ مختلف جائیدادوں پر تقررات کے خواہش مند درخواست گزار حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ واضح ہے جموں کشمیر میں جنرل زمرے کو 40% تک محدود کر دیا گیا ہے، جبکہ خاص زمرے جات کے تحت 60% تحفظات فراہم کیے گئے ہیں، جس کی جموں کشمیر میں عام زمرے سے تعلق رکھنے والے طبقات سخت مخالفت کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کی جانب سے آج سری نگر میں ایک احتجاجی مارچ منظم کیا گیا۔ احتجاجی مارچ کی سربراہی پارٹی کے سینئر لیڈر محمد انور بھٹ اور غلام نبی مونگا نے کی۔ پارلیمنٹ کے سرمائی سیشن کے دوران وزیر داخلہ امت شاہ کی جانب سے معمار دستور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر سے متعلق کیے گئے ریمارک کے خلاف پردیش کانگریس جموں کشمیر کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ احتجاجی مارچ میں مقامی لیڈران و کارکنان نے حصہ لیا۔ غلام نبی مونگا اور محمد انور بھٹ نے امت شاہ کے ریمارکس کی سخت مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ امت شاہ قوم سے معافی مانگے۔ جو ہم نے یہاں میٹنگ شالٹنگ کانسٹیٹوئنسی میں بلائی ہے، جس میں سارے سینئر لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، چاہے وہ ہمارے PCC کے سینئر وائس پریزیڈنٹس، جنرل سیکرٹریز، محلہ کانگریس کے عہدیداران، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس، خاص کر وادی کے سارے یہاں آئے ہیں۔ جو ہندوستان کے ہوم منسٹر امت شاہ صاحب نے جس ہندوستان کا آئین بنانے والی شخصیت، جس ہندوستان کے قوانین بنانے والی شخصیت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، اور آئین بنانے کے ساتھ ساتھ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد کے شانہ بشانہ کام کی انگریزوں کو یہاں نکالنے میں، اس کے خلاف جو تابعین آمیز الفاظ شری امت شاہ صاحب جو ہمارے ہوم منسٹر ہے نے کی، اس کو مذمت کر رہے ہیں ہم۔ اسی لیے ہم نے یہ میٹنگ آج جو بلائی یہاں پہ سری نگر شالٹنگ سے ہم نے شروع کی ہے، اور آج پورے دیش پہ امت شاہ کو لوگ لعن طعن کرتے ہیں۔ کس عظیم شخصیت کے خلاف آپ نے جو نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں پارلیمنٹ میں، جو پارلیمنٹ چل رہا ہے اس پارلیمنٹ میں جو بیس جو ہے وہ تو امبیڈکر جی نے ہی دکھایا، ہم نے آئین کیا ہے، قانون کیا ہے، اسی کے خلاف پروٹیسٹ کے طور پر آج ہم نے یہاں منایا ہے۔ آزادی کے خاطر انہوں نے اپنی قربانیاں دی، شہادت پیش کی ہے۔ لاسی پورہ پلوامہ میں واقع پنچال ایگرو فریش کولڈ اسٹوریج میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا، جس میں لاکھوں روپے کے املاک جل کر خاکستر ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق انڈسٹریل اسٹیٹ لاسی پورہ کے
पंचाल एग्रो फ्रेश गोल्ड स्टोरेज में आज दोपहर के वक्त आग के शोले भड़क उठे, जिसने कुछ ही वक्त में कोल्ड स्टोरेज को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए फौज और फायर ब्रिगेड अमला ने कार्रवाई अंजाम दी, ताहम शदीद आतिशज़दगी के नतीजे में 50,000 एप्पल जल गए। एप्पल क्रेट्स के बशमूल कोल्ड स्टोरेज का दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आग की नज़र हो गया। फारूक अहमद वाइनी, इंचार्ज फायर स्टेशन कीगांव। 12:34 हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल को कॉल मौसूल हुई, पंचाल कोल्ड स्टोर में आग लगी है। जी कॉल आई, पहले लासीपुरा स्टेशन पर नोट किया, उसके बाद हेडक्वार्टर पुलवामा और कीगांव। यहाँ पे अभी फायर अंडर कंट्रोल है, कूलिंग ऑपरेशन चल रही है। हमें भी पता नहीं, जब हम इधर आए थे तो हमारे जो प्लांट ऑपरेटर से हमने बोला हमें पीछे से आग लग गई, तो हम सारे दौड़ के आ गए, तो वहाँ पे सच में आग लगी हुई थी। हमें पता नहीं था कि ये आग कैसे अचानक से जाहिर हो गई है आग। तो फिर हम सारे आ गए, हमने इसको फायर स्टेशन को फोन किया, पुलिस स्टेशन को फोन किया, सब आ गए इधर। तो सब फिर ये फायर स्टेशन वाले भी आ गए और हमने आग पे काबू पा लिया। नुकसान तो बहुत हुआ है उधर, तो लगभग 60,000 क्रेट पीछे थे, हमने उधर रखे हुए थे, तो लगभग 40-50,000 क्रेट लगभग जल गए आग से। नुकसान जानी नुकसान नहीं हुआ सर, तो लेकिन माली नुकसान बहुत हुआ, सारे क्रेट जल गए, लगभग 50-60,000 क्रेट जल गए। वज़ीर आला तालीम व समाजी बहबूद सकीना यत्तू ने कहा है कि माजूरीन की माहाना वज़ाइफ में इजाफे के लिए हुकूमत गौर कर रही है। वज़ीर तालीम व समाजी बहबूद सकीना यत्तू ने यह कहा है कि माजूरीन के माहाना वज़ाइफ में इजाफे के लिए हुकूमत गौर कर रही है। काबीनी वज़ीर सकीना यत्तू ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला सरकार गरीबों, मिस्किनों, बिलखुसूस माजूरीन की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। इन्होंने कहा है कि माजूरीन के वज़ाइफ माहाना 3,000 रुपये तक इजाफा करने का मंसूबा हुकूमत रखती है, जिसके लिए काम किया जा रहा है। इसी दौरान पुंछ से राशिद अहमद शाहपुरी ने महकमे सोशल वेलफेयर से मुतालबा किया है कि माजूरीन के साथ इंसाफ किया जाए। इन्होंने कहा है कि पिछले 4 माह से माजूरीन वज़ाइफ जारी नहीं किए गए हैं। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद यही है कि हमारे डिसेबल हजरात जो है उनकी काफ़ी देर कई दहाइयों से जो है हमारी पेंशन जो है वो बंद है, क्योंकि सिर्फ जब 2 महीने 3 महीने गुजरते हैं उसके बाद 1 महीने की पेंशन डाल देते हैं। मेरी गुजारिश है मरकज़ी हुकूमत से और रियासती हुकूमत से, बिलखसूस महकमा सोशल वेलफेयर से अपील है कि वो फौरी तौर पर हमारी पेंशन को बागुजार किया जाए, क्योंकि हमारे गरीब लोगों का वही एक ज़रिया है जिसके ज़रिए हम अपने मुस्तकबिल को जिंदा कर रख सकते हैं, अपने बाल बच्चे को चला सकते हैं, अपने घर को चला सकते हैं। क्योंकि जिस आदमी के पास सिर्फ वही एक साधन है, उसको पता है कि घर किस तरीके से चलता है। तो मेरी मीडिया के जरिए मैं गुजारिश करूंगा एलजी हजरात से, जितने भी एलजी जो इंतजामिया है और यहाँ की वक्ती हुकूमत जो है, और इसको ये गफलत की नींद को, ये जो नींद की गोली खाकर सो गए हैं, इनको जागना चाहिए और माजूर अफराद जो है उनकी रहबरी करनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त हमारे जितने भी माजूर जितने भी गरीब लोग हैं, मैं आपको बताऊं पेंशनर हजरात जितने भी हैं इस वक्त, चाहे वो माजूर हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो बेवा हैं, उनकी पेंशन को फौरी तौर पर बागुजार किया जाए, क्योंकि उनका बागुजार होने के बाद ही हमारा जो अपने मुस्तकबिल को हम अपना जिंदा रख सकते हैं। तो मेरी गवर्नर इंतजामिया से अपील करूंगा कि हमारे महकमा सोशल वेलफेयर की गफलतबाजी की जितनी भी है, इनके ये जो गफलत की नींद की गोली खाकर सोए हैं, डायरेक्टर से लेकर डिस्ट्रिक्ट अफसर तक जितने भी हैं, तो इनकी नींद को जगाया जाए और हमारे गरीब लोगों की आवाज को सुने और हमें हमारी पेंशन को जो है बागुजार किया जाए।
पीडीपी यूथ लीडर व एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा को महकमा इनकम टैक्स की जानिब से समन जारी किया गया है। मुकामी मीडिया ने वहीदुर रहमान पर्रा के करीबी साथी का हवाला देते हुए कहा है कि वहीद पर्रा को महकमा इनकम टैक्स की जानिब से जिस दिन समन वसूल हुआ उसी दिन उन्हें दफ्तर पर हाजिर होने की हिदायत दी गई है। बताया गया है कि इस मौके पर वहीदुर रहमान पर्रा मौजूद नहीं थे, ताहम उनके नुमाइंदे पीर के रोज़ इनकम टैक्स दफ्तर से रुजू हो सकते हैं। महकमे सिविल सप्लाईज ने कहा है कि बीपीएल ज़ुमरे के राशन कार्ड्स मनसूख नहीं किए गए हैं। अपोजिशन लीडरान की जानिब से 1,27,000 राशन कार्ड्स के मनसूख किए जाने पर सख्त तशवीश का इजहार किया जा रहा है। ताहम मुतल्लका महकमे ने कहा है कि कोई भी बीपीएल ज़ुमरे के राशन कार्ड को मनसूख नहीं किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सूबाई सेक्रेटरी शेख बशीर अहमद ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत को बने हुए महज चंद रोज़ हुए हैं। इन्होंने अपोजिशन की जानिब से खड़े किए जाने वाले मुख्तलिफ सवालात पर अपना रद्द अमल दिया है। जुमा 8 दिन नहीं हुए हुकूमत बने हुए, ये एक मुहावरा है। तो सवालात शुरू हो गए क्योंकि 10 साल से यहाँ एक सिस्टम बदला हुआ था। कुछ अरसा के लिए बीजेपी और पीडीपी ने गवर्नमेंट की, उसके बाद इस रियासत को तोड़ा गया और यूनियन टेरिटरी बना के ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के तहत दिया गया। तो लोगों की जो मुश्किलात हैं वो बहुत बढ़ गई, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब जब गवर्नमेंट बनी है तो लोगों का जो ये है क्या नाम है, वो जो एस्पिरेशंस हैं वो भी बढ़ गई हैं और उनकी मुश्किलात वो समझते हैं कि जो कल होना है वो आज ही हो जाए। मैं आपके माध्यम से अपोजिशन को कहूँगा कि अभी इंतज़ार करो, कुछ बीमारियाँ जो आपने दी हैं उनका इलाज करते वक्त थोड़ा सा टाइम लगेगा। उमर साहब की जो क्वालिटीज़ हैं वो महबूबा जी ख़राब नहीं कर सकती, चाहे वो कितना ही आसमान पे चढ़ के बोले। महबूबा जी अपने अंदर झांकें कि इस तबाही का वो कितनी जिम्मेदार हैं खुद। मुफ्ती साहब तो इस दुनिया में नहीं है, वो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन इस तबाही में जो महबूबा जी ने रोल अदा किया है वो ज़रा उसको झांक के देखें। नुक्ताचीनी करने से पहले देख लेना चाहिए कि वो क्या क्या रही हैं। उमर साहब वाजपेयी के ज़माने में जब मिनिस्टर बने तो एनडीए था, एनडीए। आज जब महबूबा जी ने उनके साथ हुकूमत बनाई तो वो बीजेपी था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तनकीद करने का जो फार्मूला उसने अपनाया है वो गलत अपनाया। अभी वक्त नहीं है, जब बजट पेश हो जाएगी उसके बाद वो आ जाए, हम उसकी तनकीद को समझेंगे। अभी तो जो खराबी हुई है इन 2 महीनों में वो रातों रात तो होना नहीं है। तो लेकिन जो भी वक्त मिला हमें, पहली फुर्सत में हमने रेजोल्यूशन पास किया कि स्टेटहुड दो, पहली फुर्सत में पास किया कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस है, स्पेशल स्टेटस है, उसको बहाल करो। जो कर सकते हैं, देना तो उन्होंने है। तो देने का मतलब है कि हमारे पास क्या सर फोड़ना है दीवार के साथ? हाँ, हर एक चीज़ पे बातचीत होगी, बातचीत से आगे चलेंगे। अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए हुकूमत बने हुए, ये एक मुहावरा है। तो सवालात शुरू हो गए क्योंकि 10 साल से यहाँ एक सिस्टम बदला हुआ था। कुछ अरसा के लिए बीजेपी और पीडीपी ने गवर्नमेंट की, उसके बाद इस रियासत को तोड़ा गया और यूनियन टेरिटरी बना के ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के तहत दिया गया। तो लोगों की जो मुश्किलात हैं वो बहुत बढ़ गई। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मिनीगाम में मुबैना हादसाती तौर पर फायरिंग के नतीजे में पुलिस एहलकार की मौत हुई है। महलूक की शनाख्त समीर अहमद साकिन उड़ी से की गई है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर इमरान अमीन शाह ने आज श्रीनगर में एक इजलास की सरबराही अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने पीडीपी की जानिब से पार्टी पर आयद किए जाने वाले इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया।
लोगों की ग्रीवेंस सुनते हैं। हम यहाँ पे आज जो अंचीडोरा दाऊचक है, यहाँ पे हमने लोगों के साथ बात की। हमारे कारकुनान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, इन्होंने भी हिस्सा लिया इस मीटिंग में। हमने लोगों की ग्रीवेंस सुनी, इनको बहुत दिक्कत का सामना है। जांच कर रही है, तो अगर होगा कहीं पे तो उसको दिया जाएगा वापस। पी का हमेशा यही रहा है, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो लोगों की सरकार भी बनी है, उमर साहब ने पहले ही कहा है कि हमारा जो ये सरकार जो बनी है लोगों आवाम की बहबूदी के लिए बनी है। तो पीडीपी का हमेशा यही निशाना वो साधते हैं गवर्नमेंट पे कि अभी 2 महीने भी नहीं पूरे हुए हैं, तो वो चाहती हैं कि जो सरकार है डिस्टर्ब रहे, इसको हम काम करने न दे। लोगों में तजब्जुब, लोगों में एक को बोला है उन्होंने कि हम 200 यूनिट का जो पावर है वो हम मार्च में फराहम करेंगे, तो उसको उसकी नॉलेज में शायद नहीं है। ये इल्तिजा मुफ्ती उन पे निशाना साध रही है कि 200 यूनिट का जो बिजली वादा किया गया है, तो ऑलरेडी उन्होंने बाई वर्बली तो बोला है, मीडिया में उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बोला है कि हम जो 200 यूनिट का जो बिजली है वो फराहम की जाएगी मार्च से। खून देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन और अपने आप को हम खुशकिस्मत समझते हैं, लेकिन इस प्रकाश मोदी सॉरी कुन जाए सियासी कैरियर पन वन तुम मशो कम तबस्तान डिस्ट्रिक्ट ये वरियस में 2015 कुलगाम में आज खुसूसी तवज्जो के तलबगार तलबा के एक काफिले को तालीमी सैर के लिए रवाना किया गया। इस हवाले से अहदेदार ने मज़ीद तफसीलात बतलाई हैं। उनका कि आज हमारे डीसी साहब ने भी और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स थे उन सब ने मिल के बच्चों को फ्लैग ऑफ किया। यहाँ से ये सारे CWSN बच्चे थे, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, और ये आते हैं अंडर इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उसके तहत आते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मकसद इनको भेजने का ये था कि उनका एक्सपोजर जो वो करना था। तो इसी सिलसिले में हमारे पास आज 24 बच्चे आए, जिनमें से बॉयज 15 हैं और गर्ल्स जो हैं वो 9 हैं। तो यहाँ से हमने बच्चों को गाड़ियों पे बैठा के लिया, जिसमें स्कॉट टीचर्स जो है हमारे कल जो उलास के वहाँ पे इंचार्ज हैं वो, और बाकी जो जितने जोमा हजरात हैं वो वहाँ उनके साथ मौजूद थे। तो वहाँ पे काजी कुंड बहाना जो स्टेशन है वहाँ पे उनको बस से ड्रॉप किया गया और रेल के जरिया उनको रेलवे स्टेशन बानिहाल तक वहां पहुंचाया गया। तो इसी सिलसिला के बीच में आज का ये प्रोग्राम जो है CWSN बच्चों की एक्सपोजर के तौर पर डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के बीच में जो है वो कंडक्ट किया गया। उनका कि आज हमारे डीसी साहब ने भी और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स थे उन सब ने मिल के बच्चों को फ्लैग ऑफ किया। यहाँ से ये सारे CWSN बच्चे थे, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, और ये आते हैं अंडर इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उसके तहत आते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मकसद इनको भेजने का ये था कि उनका एक्सपोजर जो वो करना था। तो इसी सिलसिले में हमारे पास आज 24 बच्चे आए, जिनमें से बॉयज 15 हैं और गर्ल्स जो हैं वो 9 हैं। तो यहाँ से हमने बच्चों को गाड़ियों पे बैठा के लिया, जिसमें स्कॉट टीचर्स जो है हमारे कल जो उलास के वहाँ पे इंचार्ज हैं वो, और बाकी जो जितने जोमा हजरात हैं वो वहाँ उनके साथ मौजूद थे। तो वहाँ पे काजी कुंड बहाना जो स्टेशन है वहाँ पे उनको बस से ड्रॉप किया गया और रेल के जरिया उनको रेलवे स्टेशन बानिहाल तक वहां पहुंचाया गया। तो इसी सिलसिला के बीच में आज का ये प्रोग्राम जो है CWSN बच्चों की एक्सपोजर के तौर पर डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के बीच में जो है वो कंडक्ट किया गया। अखनूर में इंडियन आर्मी की जानिब से जदीद असलाह की नुमाइश की गई। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल
قارہ اخنور میں نمائش کا انعقاد عمل میں لایا۔ نمائش میں بڑی تعداد میں طلباء کو مدعو کیا گیا اور انہیں جدید اسلحہ سے متعلق جانکاری فراہم کی گئی۔ ہم سب نے دیکھا کہ ہمارے اسکول میں انڈین آرمی دوارا ایک پروگرام آیوجت کیا گیا جس میں ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملا۔ یہاں پہ آرمی کے جو میجر سر تھے انہوں نے ہمیں کافی موٹیویشنل بڑی لائنیں سنائی، بتایا کہ کیسے ہم انڈین آرمی کو اپنا ایک کریئر بنا سکتے ہیں اور کیسے اس فیلڈ میں ہماری اتنی ساری اپرچونیٹیز ہیں، اور اسی کے ساتھ ہمیں بتایا کہ کیسے جو ہمارے سولجرز ہیں وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر کے ہمارے دیش کی رکشا کر رہے ہیں اور کیسے ہم آگے پرگتی کی اور بڑھ رہے ہیں۔ تو اس پروگرام کے بیچ ہمیں کافی ہمارے ویر جوانوں کے بارے میں بتایا گیا، اور آرمی کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے فیلڈ ہیں جنہیں ہم جوائن کر کے اپنا کریئر بنا سکتے ہیں، اپنی لائف بنا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی میں 12th کی اسٹوڈنٹ ہوں تو یہ میری لائف کا کافی امپورٹنٹ فیز ہے، تو ایسی یہاں پہ موٹیویشنل بڑی باتیں کی گئی ہیں جس کی وجہ سے میں کافی پروتساہت فیل کر رہی ہوں کہ میں آگے جو اپنا لکشیہ ہے اس کو اچھے طریقے سے اچیو کرنا۔ اس سے ہم بہت موٹیویٹ فیل کر رہے ہیں۔ جو ہمارے انڈین آفیسرز تھے انہوں نے ہمیں بہت موٹیویشن دی اور انہوں نے ہمیں اپنی لائف کے بہت ایسے قصے سنائے جسے سن کر آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ وادی کشمیر میں موسم میں انتہائی شدت، ندی نالے بھی جمنے لگے، اقل ترین درجہ حرارت میں مسلسل گراوٹ، عام زندگی متاثر۔ موسم کی شدت کے پیش نظر جموں کی ہفتہ بھر سرگرمیوں کو وزیر اعلیٰ نے کیا ملتوی، کشمیر میں محکمہ جات کی کارکردگیوں کی کریں گے راست نگرانی۔ تحفظات کے معاملے پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی، 22 دسمبر ڈیڈ لائن ہوئی ختم، آغا روح اللہ 23 دسمبر کو وزیر اعلیٰ کی قیامگاہ کے باہر دیں گے دھرنا۔ سری نگر میں پردیش کانگریس جموں کشمیر کا احتجاجی مارچ، امبیڈکر مخالف ریمارک پر امت شاہ سے معافی مانگنے کا کیا مطالبہ۔ معذورین کے ماہانہ وظائف میں اضافے کے لیے کیا جا رہا ہے غور، وزیر سماجی بہبود سکینہ یتو کا بیان۔ پی ڈی پی ایم ایل اے وحید الرحمان پرہ کو انکم ٹیکس نے جاری کیا سمن، پیر کے روز ان کے نمائندے انکم ٹیکس کے دفتر پر ہو سکتے ہیں پیش۔ کسی بھی بی پی ایل راشن کارڈ کو منسوخ نہیں کیا گیا، محکمہ سول سپلائز نے منسوخی کے تبصروں کو قرار دیا بے بنیاد۔ اور پولیس ٹریننگ سینٹر منی گام میں پیش آئی مبینہ حادثاتی فائرنگ، پولیس اہلکار کی ہوئی موت، تحقیقات کا کر دیا گیا آغاز۔ اسی کے ساتھ 4 ٹی وی کشمیر اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔